हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हेल्थ टॉक ऑन केयर ऑफ ओल्ड एज पीपल इन द कम्युनिटी। इसके अलावा अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो जेरियाट्रिक केयर, तो ये भी आप लिख सकते हो, यानी कि हेल्थ टॉक ऑन जेरियाट्रिक केयर। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आप बना सकते हो, क्योंकि कम्युनिटी में जब हमारी पोस्टिंग लगती है, हम होम विजिट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे घरों में आपको मरीज ही मिलेंगे। कई बार घर में सब हेल्दी लोग होते हैं, तो उनको आप हेल्थ टॉक ओल्ड एज पीपल की केयर के बारे में भी दे सकते हो, ठीक है। क्योंकि ओल्ड एज पर्सन घर पे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग, जहाँ पर भी आप जाओगे आपको डायरिया का पेशेंट मिल जाएगा या फिर मलेरिया डेंगू इस तरह के। आप हेल्थ टॉक इस बारे में भी दे सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा हटके हो जाएगा टॉपिक आपका। ज़रूरी नहीं है कि डिजीज़ कंडीशन पे ही हाल आप लोग हेल्थ टॉक दे सकते हो, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, तो ये फर्स्ट पेज है, देखिए। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट टीचर है उनका नाम आएगा, क्वालिफिकेशन, और सब्जेक्ट कौन सा है, कम्युनिटी, प्लेस, टॉपिक, मेथड ऑफ टीचिंग, क्लास, ड्यूरेशन, सेमिनार। और दूसरी बात, अगर आप जीएनएम कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रहे हो या फिर एमएससी कर रहे हो, आप इसी तरह से बनाओगे। क्योंकि कई बार ऐसे कमेंट भी आते हैं कि हम जीएनएम फर्स्ट ईयर में उसका एनसीपी दो या फिर उसकी हेल्थ टॉक दो। ये ऐसे ही बनता है। जो भी मैं आपको इसमें अपलोड करती हूँ वीडियो, वो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं होता है। आप जो भी क्लास में हो आप वो बना सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट तो क्योंकि वैसे ही होता है। आप ये आपका जीएनएम में बना सकते हो, आप पोस्ट बेसिक में बना सकते हो, आप बीएससी में बना सकते हो, ये वाला हेल्थ टॉक, ठीक है। इसकी हेल्प से अदर कोई टॉपिक है वो भी बना सकते हो। जनरल ऑब्जेक्टिव देखिए, एट द एंड ऑफ क्लास द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब अबाउट द केयर ऑफ ओल्ड एज पीपल। और आप इसमें लिख सकते हो अबाउट जीरियाट्रिक केयर। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जो कंटेंट है वो हमने लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। यानी कि हेडिंग्स जो हमने इंक्लूड करे हैं वही आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपके होंगे। जैसे कि डेफिनेशन आ गई जीरियाट्रिक्स की, कि जीरियाट्रिक्स होता क्या है। तो ओल्ड एज पीपल जो होते हैं, एल्डरली जो होते हैं, वही जीरियाट्रिक है। फिर लिस्ट डाउन द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन एल्डरली, डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, डिस्कस द स्पेशल कंसिडरेशन इन केयर ऑफ एल्डरली, एक्सप्लेन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ बिहेवियर इन ओल्डर अडल्ट। तो ये सारा कंटेंट हमारे आज का वीडियो में होगा और पूरी हमारी हेल्थ टॉक में होगा ये कंटेंट, ठीक है। ये कंटेंट फर्स्ट शुरू हो गया, यहाँ से देखिए बीच में जो लिखा है वो सारा कंटेंट है और ये आपको लिखना होगा। शुरू में आपका सीरियल नंबर है, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, फिर टाइमिंग, कितने टाइम में आपने क्या क्या समझाया, हेल्थ टॉक क्या दिया आपने, फिर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी साइड में ये देखिए, ये टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी आ गया। फिर आपका एविएड्स है, कि जो भी आपका एविएड आपके पास थे आपने वो लिख लिए, है ना। और फिर आपका इवैल्यूएशन आ गया। तो ये तीन चीज़ें हैं। डेफिनेशन बता दी, हेल्थ प्रॉब्लम्स एल्डरली में क्या क्या, न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम उनको हो जाती है, विज़न की प्रॉब्लम, ऑडिटरी प्रॉब्लम, सबको पता है कि खाने पीने की प्रॉब्लम है, दांत टूट जाते हैं बुढ़ापे में, आंखों से कम दिखाई देता है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, ये मोतियाबिंद जो प्रॉब्लम होती है ये हो जाती है एजिंग के हिसाब से। फिर स्पेक्स लगाना पड़ता है, सुनाई नहीं देता तो कान की मशीन, जो ऑडिटरी हियरिंग एड्स होते हैं वो लगाने पड़ते हैं। तो ये ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। तो स्लीपिंग प्रॉब्लम में है इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, फिर चलने फिरने में प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। मोबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जैसे अकड़न हो जाती है शरीर में, तो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट की प्रॉब्लम तो हो ही जाती है, तो रिस्क ऑफ फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंजरी हो सकती है, इस तरह से उनको फ्रैक्चर भी हो सकता है। फिर बोन और स्केलेटल सिस्टम की क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे अ, जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर जॉइंट्स की प्रॉब्लम जाती है, अर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम है, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी अर्थराइटिस, ये जॉइंट्स की बोन्स की प्रॉब्लम होती है। आपने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा होगा, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में ये आपने पढ़ा होगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये प्रॉब्लम उनको जैसे कॉन्स्टिपेशन या डायरिया जैसी समस्या ओल्ड एज में देखने को मिलती है। साइकोलॉजिकल भी काफ़ी सारे
एस्पेक्ट हैं जो एजिंग में देखने को मिलते हैं, प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे रिटायरमेंट हो गया, रोल चेंज हो गया। रिटायरमेंट के बाद वो काफ़ी लोनलीनेस फील करते हैं, अकेला महसूस करने लगते हैं, घर पे रहते हैं, तो ये सारा साइकोलॉजिकल के अंडर आएगा, रोल चेंज है। हम्म, तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, ओके, तो ये नेक्स्ट पेज है आपका, लोनलीनेस एंड एंग्जायटी, डिप्रेशन और सुसाइड, ये सारा प्रॉब्लम उनमें हो जाती है ओल्ड एज में। स्पेशल कंसिडरेशन इन केयर ऑफ एल्डरली, प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ये होगा पहले। तो उनसे किस तरह से उनकी प्रॉब्लम को ठीक किया जाए, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। प्रमोशन ऑफ कंफर्ट, फिर सेफ्टी, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखने, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी रिलेटिव हैं उनके, ये सारी बातें उनको समझानी होगी। डेली लिविंग एक्टिविटीज़, तो ये क्या था, स्पेशल कंसिडरेशन इन केयर ऑफ एल्डरली, ये चीज़ें इसमें आएंगी। और नेक्स्ट पेज भी दिखा देती हूँ मैं आपको। प्रमोशन ऑफ हेल्थ बिहेवियर इन ओल्डर, तो इसमें जैसे कि डाइट का उनका ध्यान रखना है, लो फैट और कोलेस्ट्रॉल जो डाइट होगा वो, सॉरी, खाने पीने में उनका ये ध्यान रखना है कि कैसे उनको अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, और जो फैट है वो डाइट में कम होना चाहिए। एक्स्ट्रा विटामिन डी उनकी डाइट में होना चाहिए, जैसे कि विटामिन डी तो सनलाइट से भी मिल जाता है। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बोन्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ओल्ड एज में। रेगुलर एक्सरसाइज के लिए उनको एडवाइस करना है, फैमिली मेम्बर्स को बताना है। फिर जो भी अल्कोहल एंड स्मोकिंग जैसी प्रॉब्लम्स, जो आदत होती है, हैबिट होती है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। ओरल हाइजीन का करना ध्यान रखना है। और जैसे कि दांतों की प्रॉब्लम है, दांत गिर जाते हैं, तो डेंटिस्ट के पास भी उनको दिखाना चाहिए। रेगुलर चेकअप्स के लिए उनको एडवाइस करना चाहिए, फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहिए, जैसे कि आई की प्रॉब्लम रहती है। फिर फीमेल शुड गो फॉर बोन डेंसिटी पेप्समियर एंड मैमोग्राफी, तो ये फीमेल के लिए एडवाइस है। तो आप जो टेस्ट बताएं, पेप्समियर और मैमोग्राफी, ये कैंसर वाले होते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। मेल शुड गो फॉर PSA टेस्ट एंड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, तो मेल के लिए ये वाला एग्जामिनेशन है। ओल्डर पॉपुलेशन शुड बी स्कैन फॉर प्रिवलेंस ऑफ डिप्रेशन, तो ये आपके पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं, जो कि उनकी हेल्थ प्रमोशन कैसे करी जाए, इस बारे में हेल्थ टॉक हम कम्युनिटी के पीपल को देंगे। नेक्स्ट देखिए, समरी है टॉपिक की, पूरे टॉपिक को हमने समराइज़ करना है एक छोटे से पैराग्राफ में। देखिए 5 लाइनें हैं, ये टोटल 6 हैं। और लास्ट में रिकैप्चुलाइजेशन, यानी कि आपका टॉपिक जो आपने एक्सप्लेन कर दिया कम्युनिटी के पीपल के सामने, सारे ग्रुप के सामने, तो आपको रिकैप्चुलाइजेशन भी करना है कि आपको अब समझ आ गया, तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या होता है, जीरियाट्रिक क्या है। ये सब कुछ हिंदी में वैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, लोकल लैंग्वेज में ही होता है। हेल्थ टॉक ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम तो लोकल लैंग्वेज में होता है, क्योंकि उनको मेडिकल टर्म्स तो समझ नहीं आएंगी। बट ये आपको रिटर्न में तो आपको टीचर को दिखाना ही होगा ना, तो इसलिए रिकैप्चुलाइजेशन हमको लिखना होता है। डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल आस्पेक्ट, सेकंड क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ बिहेवियर इन ओल्ड, तो ये आज का हेल्थ टॉक था। हेल्थ टॉक था आपका जेरियाट्रिक केयर, भी आप इसको लिख सकते हो, या जो मैंने टॉपिक बताया है वो तो आप लिखोगे ही। ऐसा ही फॉर्मेट आपका लेसन प्लान का रहेगा आपका, ठीक है, यानी कि हेल्थ टॉक में ऐसा ही फॉर्मेट बनने वाला है। थैंक यू।